सकूं गांव में अलोंसो किजानो नाम का एक मेहरबान शख्स रहता था। उससे बहादुर शाहसवारों के किस्से पढ़ने का इतना शौक था कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी दुनिया बदलने लगी। वो इज्जत, हिम्मत और अजीम मुहिम की कहानियां पढ़ता रहा, यहाँ तक कि उसके घर का सारा सामान भी उसकी नजरों से ओझल हो गया। अब वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को बिल्कुल फरामोश कर चुका था। एक सुबह उसने एक अजीम फैसला किया, वो एक आवारा गर्द शाहसवार बनेगा। उसने अपने खानदान के पुराने ज़ीरा बख्तर को चमकाया, जो कि अब जंग आलोद और टोता फूटा था, और अपने कमजोर घोड़े का नाम रोसिनांते रखा। उसने खुद को डॉन कीहोते दे ला मंचा करार दिया, जो दुनिया की तमाम बुराइयों को ठीक करने के लिए तैयार और पुरआज़म था। हर शाहसवार को एक वफादार मुसाहिब स्क्वायर की जरूरत होती है। डॉन कीहोते ने एक समझदार सीधे साधे किसान संचो पांजा को उसके साथ शामिल होने पर कायल कर लिया। शाहसवार ने वादा किया, जरा सोचो, वो जजीरा जिसे मैं तुम्हें हुकूमत करने के लिए दूंगा। एक आरामदेह मुस्तकबिल और अच्छी हुक्मरानी का ख्वाब देखते हुए संचो थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद राजी हो गया। अव्योन ये गैर मामूली जोड़ी अपने सफर पर निकल पड़ी। डॉन कीहोते ने एक ऐसी दुनिया देखी जो जादू, खतरनाक देव और सहरजदा किलाओं से भारी हुई थी, जबकि संचो पांजा ने सिर्फ धूल से भरे खेत, कच्ची सड़कें और अगली खाने की जगह देखी। उनका सफर दो मुख्तलिफ दुनियाओं का था, जो साथ साथ सफर कर रही थीं और कभी एक दूसरे से नहीं मिलती थीं। एक दोपहर सफर के दौरान डॉन कीहोते की आंखें चमक उठी। उसने जोश से इशारा करते हुए चिल्लाकर कहा, देखो दोस्त संचो, वहाँ मैदान में वो 30 खौफनाक देव नजर आ रहे हैं। मैं उन सब से लड़ूंगा और बनी ये नौ इंसान की भलाई के लिए उनकी सारी ताकत हासिल करूंगा। सांचो पांजा ने सूरज में आंखें सिकोड़ कर देखा। उसने दलील दी, देव जना, मुझे तो सिर्फ 30 बारी पंचक्कियां नजर आ रही हैं, जो हवा में आहिस्ता आहिस्ता घूम रहे हैं। उनके बाजू सिर्फ हवा के बादबान है, वो ताकतवर गुज नहीं जिनका आप तसव्वुर कर रहे हैं सर। मगर डॉन कीहोते जरा भी मुतासिर नहीं हुआ। खौफ ज्यादा न हो बुज़दिल मुसाहिब, वो सिर्फ शक्लें बदलने वाले जादूगर हैं जो तुम्हारी नजर को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। अब हट जाओ। उसने रोसिनांते को ऐर लगाई, अपना नेजा नीचे किया और अपने तसव्वुराती देवों का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। शाहसवार ने अपनी पूरी ताकत से करीब तरीन बादबां पर वार किया। हवा, जो कि देव का जादू थी, ने बादबां को अपनी गिरफ्त में लिया और यूं जबरदस्त ताकत से घुमाया। डॉन कीहोते, रोसिनांते और नीजा सब ऊपर उठकर एक गर्द आलोद और ज़ीरा बख्तर के तोते हुए ढेर में जमीन पर गिरे। सांचो पांजा तेजी से दौड़ कर आया। ओ मेरे गरीब आका, क्या मैंने आपको नहीं बताया था कि ये पंचक्कियां थी? आप जख्मी हो गए। डॉन कीहोते आहिस्ता आहिस्ता खुद को संभाल कर उठा कर आ रहा था। उसने अपने हेलमेट से धूल साफ करते हुए बड़बड़ाया, आह संचो, ये शैतान जादूगर फेस्टन था। उसने आखिरी लम्हे में इन देवन को वापस पंचक्कियों में बदल दिया ताकि मैं फतेह न हासिल कर सकूं। इन तमाम चोटों और जख्मों के बावजूद डॉन कीहोते की शाहसवारी की रूह रोशन रही। उससे अब भी एक ऐसी दुनिया नजर आती थी जिसे एक बहादुर हीरो की जरूरत थी। सांचो पांजा ने एक गहरी आह भरी, लेकिन वो जानता था कि उसके दोस्त को उसकी जरूरत है और वो यूं छोड़ नहीं सकता था। अव्योन दो मुख्तलिफ दुनियाओं, एक हकीकी एक ख्याली, ने एक बार फिर अगली मुहिम की तलाश में साथ साथ सफर शुरू कर दिया। अगली सुबह जब सूरज लामंचा के खुले और धुंधले खेतों पर चमक रहा था, डॉन कीहोते ने ऐलान किया कि उसे एक और अहम काम करना है। संचो, उसने अपनी तोती हुई ढाल को संभालते हुए कहा, मेरी शाहसवारी के हाफ की जरूरत है कि मैं एक दिन में कम से कम 3 नेकी के काम करूं। हमारे सामने एक नया दिन है और मुझे यकीन है कि बुराई छुप कर किसी भी लम्हे नमोदार हो सकती है। संचो ने अपने गधे डैपल को एक किसान की जेएयू बाली के खेत से दूर खींचा। उसने पेट पर हाथ फेरते हुए मिन्नत की, सर, संचो ने अपने के काम शुरू करने से पहले एक अच्छा और भरपूर नाश्ता नहीं कर सकते। पेट के अंदर की खाली जगह एक शाहसवार के लिए भी यूटीएन ही बुरी है जितनी के कोई भी दुश्मन। यह एक नेक काम है, अपने आप की अच्छी देखभाल करना। डॉन कीहोते ने सड़क पर अपने नेजा का सिरा रगड़ते हुए एक लंबी मुतमईन सांस ली। तुम्हारी बात में वजन है मेरे वफादार दोस्त। अगर जिस्म कमजोर हो तो रूह भी सुस्त हो जाती है। हम थोड़ा रुकते हैं। और यूं उन्होंने जल्दी से एक आरामदेह जगह तलाश की और कुछ सूखी रोटी और जैतून ऑलिव्स खाए, मगर शाहसवार की नजर अब भी सड़क पर थी। नाश्ता करने के फौरन बाद डॉन कीहोते ने अपने मुसाहिब को उठने का हुक्म दिया। आओ सांचो, मेरे अंदर एक अजीब बेचैनी उतरी है। कोई अहम वाकया होने वाला है, मुझे यकीन है। और वेरी टॉल मैन जशी, कुछ देर बाद जब वो एक ऊंची तेली पर पहुंचे तो डॉन कीहोते ने मैदान में एक गर्द का गुबार देखा। उसकी आंखें चमक उठी। देखो सांचो, 2 फौजें मैदान ए जंग में गुत्थम हो रही हैं। एक अजीम एम्परर अली फरफरोन की और दूसरी उसके दुश्मन किंग पेंटापोलिन की। मैंने इससे पहले ऐसी शानदार लड़ाई कभी नहीं देखी। ये कहकर उसने उनकी दर्दों और फरियादों को भी सुनना शुरू कर दिया जो सिर्फ उसके जहन में थी। सांचो ने, जिसकी आंखें ज्यादा तेज थीं, अपना सिर हिलाया। माफ करना सर, लेकिन वो फौजें नहीं है।
वो तो सिर्फ बेर बकरियों के बदे रीवा फ्लॉक्स हैं, जिन्हें चरवाहे आगे बढ़ा रहे हैं। वो जो आप चीखे सुन रहे हैं, वो उनके मिनमिनाने ब्लीटिंग की आवाज है, किसी मारते हुए सिपाही की नहीं। डॉन किहोते ने संजो की बात सुनने से इनकार कर दिया। खामोश रहो, BAQAL। ये वही जादूगर हैं जो फिर से मेरे दुश्मन बनकर आए हैं। मैं इन दो अजीम हुक्मरानों की तकरार में दाखिल होकर उनकी मदद करूंगा, जिन्हें ज्यादा जरूरत है। उसने रोशनांते को एर लगाई और उसकी जीरा बख्तर की चादर हवा में फरफराने लगी। वो नेज़े के साथ चरवाहों और उनकी बेर बकरियों की तरफ लपका। उसकी जोरदार धौल से बेर बकरियों का रिवर दरहम बरहम हो गया। चरवाहों ने गुस्से से पत्थर फेंके, जिनमें से एक सीधा शहसवार की पसली रिब से लगा और वो उसकी ढाल से टकराया। डॉन किहोते जमीन पर गिरा, उसका नेज़ा टूट गया और वो हजोर मिनमिनाने वाले दुश्मनों के बीच में पड़ा हुआ था। सांचो पांजा, जो दूर खड़ा यह मंजर देख रहा था, दुख और मायूसी से अपना सर हिलाया। उसने चरवाहों से माफी मांगी और दौड़कर अपने आका के पास गया। डॉन किहोते जख्मी लेकिन अब भी मुतमईन हल्की आवाज में बोला, जादूगर ने अभी भी अपनी चाल चली सांचो। उन्होंने मुझे हराने के लिए बेर बकरियों की शक्ल इख्तियार कर ली, लेकिन मेरी रूह ने लड़ाई की और यही अहम है। उस वक्त उनकी जिंदगी में हकीकत और ख्याल एक अजीब रिश्ते में बन चुके था। संचो को मालूम था कि वो जजीरा कभी नहीं मिलेगा और डॉन किहोते को मालूम था कि अगले देव या जद्दोगर का सामना जरूर होगा, लेकिन दोस्ती की रस्सी ने उन दोनों को जोड़े रखा। और योम जख्मी शाहसवार और उसका थका हुआ मुसाहिब अपने दो मुख्तलिफ ख्वाबों को साथ लिए लमंचा के खुले रास्तों पर फिर चल दिए। I can't do nothing with ya.